साथियों नमस्कार। इस वक्त मौजूद हूँ बिहार में और बिहार में वामसेप का 41वां राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। हमारे साथ हैं कुछ साथी, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर का हम परिचय जानेंगे। सर आपका? मैं दीपांकर कुमार, जिला अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी आजमगढ़। अब एक राजनीतिक पार्टी से हैं। अभी देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा एक बयान दिया गया संसद में, जिसमें उन्होंने कहा अंबेडकर 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 का नाम लेते हो, इतना जय श्री राम का नाम लेते या राम भगवान का नाम लेते तो आप महान बन जाते, आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती। और ये बयान बहुत ट्रोल हो रहा है। बहुजन समाज में एक उफान आ चुका है, इनका विरोध जताया जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जैसे एक तो पहले कोई नाम नहीं ले रहा था, पहले कोई नाम नहीं ले रहा था। अगर आज नाम ले रहा है तो उसके पीछे भी उसकी एक आइडियोलॉजी है। जब वो अपने आप को खतरे में समझता है तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को डाइवर्ट करता है। और डाइवर्ट ये करता है कि जैसे भाजपा की सरकार है तो अगर भाजपा की सरकार नहीं आने वाली है तो उसको ट्रांसफर करता है। वो अपनी आइडियोलॉजी के अनुसार जब उसको खिलाफ में लेता है तो उसको कांग्रेस के लोग बजाने का काम करेंगे। और दूसरी बात मैं कहूंगा कि अगर उन्होंने अंबेडकर अंबेडकर कहा, अगर उन्होंने कहा कि अगर वो नाम लेते भगवान का स्वर्ग चले जाते तो स्वर्ग से अच्छी कोई चीज है नहीं, तो मैं तो दावा करूंगा कि ये सभी लोग स्वर्ग चले जाएं, यहाँ रहने की लोगों को जरूरत भी नहीं है। सीधे स्पष्ट भाषा में मैं यही कहूंगा कि इन लोगों को स्वर्ग चले जाना चाहिए। इतनी नफरत बाबा साहब अम्बेडकर से क्यों है? कभी संविधान बदलने की बात चलती है, कभी संविधान की प्रतियां जला दी जाती है, कभी बाबा साहब का जो स्टैचू होता है उसको तोड़ दिया जाता है, कभी उनके स्टैचू को जो पार्लियामेंट के बाहर लगा हुआ था उसको हटा दिया जाता है। तो इतनी नफरत उस व्यक्ति, एक अकेले व्यक्ति से इतनी नफरत क्यों? उस अकेले व्यक्ति से इसलिए नफरत है कि वो अकेला 100 पे भारी है और उनके जो भगवानों में ताकत नहीं है, वो ताकत संविधान में है, वो बाबा साहेब में है। इसलिए उनसे वो डरते हैं और इसलिए वो मूर्तियों को, भगवान की मूर्तियां नहीं तोड़ी जाती है। भगवान से जो बड़े बाबा हमारे यानी बाबा साहेब हैं, उनकी मूर्तियां इसीलिए तोड़ी जाती है कि उनके भगवान को भी न्याय मिला है तो वही संविधान से मिला है। इसलिए डर उन लोगों को है कि कहीं 85% के लोग इकट्ठा हो गए तो हमारा बोरिया बस्तर बन जाएगा। क्या लग रहा है कि तिलमिलाहट उनके अंदर, लेकिन फिर भी वो आप ऐसी बात करते हैं, फिर भी उनको क्यों लग रहा है वो जीत कर जा रहे हैं पार्लियामेंट में? अभी बिल पास होने वाला था, वन नेशन वन इलेक्शन का। राजनीतिक पार्टी से इसको लेकर आपका क्या स्टैंड है? अभी जब तक हमें ऊपर से कोई आदेश नहीं आता है तब तक उस पर मैं बहुत बात नहीं कहूंगा। अगर ऐसा बात है तो अभी व्यर्थ के बहुत सारे कुछ लगाए जा रहे हैं। अभी जैसे कुंभ का मेला लग रहा है, 3000 करोड़ रुपया उसमें लगाया जा रहा है, 30,000 करोड़ रुपया लगाया जा रहा है। तो क्यों नहीं वो पैसे भारत को विकास के लिए लगा दें? कहते हैं कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि धर्म का जो क्षेत्र है उसको बढ़ाते जा रहे हैं और जो जानकारी साइंस की बातें हैं उसको छुपा रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। बड़े बड़े महापुरुषों ने लिखा है कि धर्म की तरफ जब जाएगा जो देश, वो कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाएगा। तो मैं तो इसके खिलाफ हूँ भाई, क्यों धर्म को न बढ़ावा दे करके देश को विकास की तरफ लेकर। बहन जी वन नेशन वन इलेक्शन का सपोर्ट कर रही है, उनका पार्लियामेंट में लोग कह रहे हैं उनका पार्लियामेंट में कोई उनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है नहीं, फिर भी वो वन नेशन वन इलेक्शन का सपोर्ट कर रही है। इसको लेकर क्या स्टैंड, आपको क्या दिखा? अब हम क्या कहें, बहन जी बड़े लीडर हैं, लेकिन हमें नहीं समझ में आता है कि वो कहाँ से बोल जाती हैं। उनको कम से कम एक नजर समाज की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि जब समाज नहीं रहेगा तो हमारे जैसे चाहे बड़े से बड़े लीडर EWS का भी समर्थन किया था। अब उसका परिणाम देखने को मिल रहा है कि ओबीसी की और SC से कम भी कहीं कहीं मेरिट EWS की जा रही है। क्या कहेंगे इस पर? अब इसमें यही कहेंगे कि लगता है कि इनकी भी लगाम कहीं और से कसी है क्या, ये मेरा सवाल है। जैसे कुछ लोग हम पर नाराज हो जाते हैं कि आप लोग कहीं ना कहीं बहन जी को, चाहे किसी भी BSP के, चाहे अन्य जो दल के लोग हैं, तो हम लोग कमेंट करते रहते हैं। तो क्या इन लोगों की कमान उनकी कमान में है क्या? इनकी क्या बागडोर वो चला रहे हैं जो उनके दिए गए फरमानों पर ये लोग कह रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं? क्या बहुजन समाज की आवाज ये लोग कब उठाएंगे? जब बहुजन समाज बह जाएगा तब। तो हमें ये कहना है कि बहुजन समाज से समझ जो भी हमारी 85% की जो पार्टियां हैं वो कब 85% के हक की डिमांड करेंगी? अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम ऐसे लोगों को लीडर नहीं मानते, ऐसे लोगों को नेता नहीं मानते। मेरी स्पष्ट भाषा में क्या संदेश देंगे तमाम OBC SC ST और बहुजन समाज के लोगों को जो भी अभी भी जागरूक नहीं है, उन्हीं के खेमे में काम कर रहे हैं? अभी जो ये संदेश मेरा यही है कि जो आज ये राष्ट्रीय अधिवेशन हम लोगों का वामसेप का हो रहा है और भारत मुक्ति मोर्चा का हो रहा है, तो ये लोग
वामसेप द्वारा जो चलाए जा रहे हैं, जो उनको भारत मुक्ति मोर्चा द्वारा जो दिया जा रहा है मैसेज, जिस दिन हमारे 85% के लोग SC ST OBC और माइनॉरिटी भाइयों ने अपने हक की बात कह दिया, उसी दिन हमारा समाज आजाद हो जाएगा। अगर ऐसा लोग नहीं करते हैं तो वो लोग गुलामी करने के लिए तैयार हैं, और ऐसे लोगों को हम स्वीकार नहीं करते हैं। और मरते दम तक हम लोग ये लड़ाई लड़ते रहेंगे और अपने भारत में 85% को आजाद करा के रहेंगे। ये मेरा मैसेज है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। साथियों, हमारे साथ थे सर, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो ऐसे बयान है कहीं ना कहीं वो डर चुके हैं, और डर में वो लोग ऐसे बयान दे रहे हैं क्योंकि बहुजन समाज में जिस तरह जागृति बढ़ रही है। जो कल तक जो OBC समाज जो बाबा साहब अम्बेडकर का नाम भी नहीं लेता था, लेकिन जागृति इतनी तेजी से बढ़ रही है। आज OBC समाज के लोग भी बाबा साहब अम्बेडकर को अपना नेता मान रहे हैं। कहीं ना कहीं ये डर है, जो उनका डर दिखा रहा है कि अम्बेडकर अम्बेडकर की बात करते हैं, आप अम्बेडकर बोलते हैं, जय भीम बोलते हैं, तो जय भीम और अम्बेडकर से कितना खतरा उनको है, ये बहुजन समाज को समझना चाहिए। साथियों, जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जोहार।